You can see this एंड दिस फोटोज। आफ्टर ऑल मैंने अपनी लाइफ में लिप्स को तो फिक्स कर लिया, बट इन दोज डेज जब मेरे लिप्स डार्क थे तो मेरे फ्रेंड इवन मेरे घर वाले ये सोचते थे कि मैं सिगरेट पीता हूँ एंड गलत आदतों में लग गया हूँ। एंड अगर ये एंगल हम हटा भी दें तो हैविंग अ फेयर पिंक लिप्स मेक्स यू सो अट्रैक्टिव। आप कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, अगर आपके लिप्स डार्क हैं, ड्राई हैं या अनइवन है, तो आपकी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस एज पर स्टडीज 20 to 30% तक कम हो जाती है। लिप्स के लिए आई हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड टू बी ऑनेस्ट उनमें से मोस्ट ऑफ द चीजें वर्क नहीं करती। दैट्स व्हाई मैं आपको काफी रिफाइनली बताऊंगा सारी चीजें एंड आई कैन अश्योर यू इससे बेस्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पर लिप्स पर, बिकॉज आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। इसमें साइंटिफिक रीजंस ऑफ पिगमेंटेड लिप्स से लेकर एक्चुअल वर्किंग रेमेडीज से लेकर बेस्ट लिप बाम तक, विच इज ऑल्सो बैक्ड बाय साइंस, जो मैंने पर्सनली ट्राई कर रखे हैं। मैं आपको कोई भी यूजलेस चीज नहीं बताऊंगा कि बीटरूट, हल्दी, दही, चंदन पेस्ट लगा लो या कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लो। यू नो इट, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, बस नेचुरल के नाम पे पागल बनाते हैं। फर्स्ट, बिफोर सेइंग एनीथिंग, हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो डार्क लिप कॉज करती है। अगर हमने इन्हें फिक्स कर लिया तो 60% ऑफ द प्रॉब्लम हमारी यही ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप मेन कॉज को ही रोक दोगे डार्क लिप्स के, तो आपको ये प्रॉब्लम बार बार नहीं होगी। डार्क पिगमेंटेड लिप्स के लिए 4 सबसे बड़े रीजंस होते हैं एंड इन्हीं में सारी चीजें कवर हो जाती हैं। फर्स्ट, सन एक्सपोजर। अगर आप अपने बचपन की फोटोज देखोगे तो उसमें 99% चांस है आपके लिप्स हेल्दी पिंकिश होंगे जैसे बच्चों के होते हैं, बट बड़े होते ही सन एक्सपोजर सबसे बड़ा रीजन होता है डार्क लिप्स का। देखो आपके लिप्स का एरिया काफी थिन एंड सेंसिटिव होता है, सेम आपके अंडर आई एरिया की तरह। दैट इज व्हाई आपकी बॉडी इन थिन एरियाज को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए और ज्यादा मेलिन प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द फेस जो मोटी चमड़ी के होते हैं। लिप्स में ज्यादा मेलिन प्रोड्यूस होने की वजह से आपकी लिप्स डल एंड पिगमेंटेड हो जाती है। ऑल्सो अगर आपको इससे कंप्लीट साइंस एंड मैकेनिज्म जानना है कि सन हमारे स्किन में कैसे वर्क करता है, तो यू कैन कंसीडर माय विटामिन D3 वीडियो। अगर मैं यहाँ समझाने बैठा तो टॉपिक चेंज प्लस बोरिंग हो जाएगा। कुल मिला जुला के आपको सन एक्सपोजर अवॉइड करना है। सेकंड, लिप लिकिंग। जब आप लिक करते हो अपने लिप्स को तो आपका सलाइवा आपके लिप्स में स्प्रेड हो जाता है, और क्योंकि आपके सलाइवा में सॉल्ट होता है, लाइट एसिडिटी होती है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइक अमाइलेस, जो आपके लिप्स के प्रोटेक्टिव बैरियर को इरिटेट प्लस ब्रेक कर देते हैं। रिजल्ट में आपके लिप्स वीक एंड सेंसिटिव हो जाते हैं। एंड कहाँ आप सोचते थे लिप लिकिंग करने से आपके लिप्स में मॉइस्चर ऐड होता है, एंड जो मॉइस्चर ऐड होता भी है वो कुछ मिनट में इवोपरेट हो जाता है एंड जाते जाते आपके लिप्स का नेचुरल मॉइस्चर भी ले जाता है। एंड जब ये साइकिल बार बार रिपीट होती है तो सब मिला जुला के आपको गंदे पिगमेंटेड क्रैक्ड लिप्स मिलते हैं। तो यू शुड अवॉइड लिकिंग योर लिप्स। थर्ड, स्मोकिंग। सिगरेट्स में निकोटीन होता है जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, इज नोन एज वेसोकंस्ट्रक्शन। जब निकोटीन से ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एफिशिएंटली आपके लिप्स तक नहीं पहुंचते। दैट इज व्हाई आपके लिप्स डल एंड लाइफलेस लगते हैं। इसके अलावा सिगरेट्स में 7000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो आपके स्किन सेल्स को डैमेज प्लस आपके लिप्स की रिपेयरिंग को स्लो कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप स्मोक करते हो तो आपके लिप्स में हीट प्लस इरिटेशन होती है, एंड उसी हीट से बचाने के लिए आपके लिप्स में आपकी बॉडी और ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करती है, सेम एज जैसे आपकी स्किन टैनिंग के केस में होता है, एंड रिजल्ट में आपको डार्क पिगमेंटेड लिप्स मिलते हैं। आई होप आप नहीं करते होगे स्मोकिंग, एंड अगर करते भी हो तो आई मस्ट से आपको वंस इन अ मंथ किसी कैंसर हॉस्पिटल में राउंड लगाना चाहिए। फोर्थ, कैफीन। जितनी भी कैफीन वाली ड्रिंक्स होती हैं, चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, ये माइल्ड ड्यूरेटिक होती हैं, विच मींस ये आपकी बॉडी से पानी को निकालती है जिससे आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन आता है। क्योंकि लिप्स एक ऑलरेडी ड्राई एरिया है तो यहाँ पे सबसे पहले एंड सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है डिहाइड्रेशन का। दैट इज व्हाई ज्यादा कैफीन कंज्यूम करने वाले लोगों के लिप्स ज्यादा क्रैक्ड एंड ड्राई होते हैं कंपैरेटिवली। कैफीन इज नॉट द प्रॉब्लम्स लिप्स के कनेक्शन में, द पॉइंट इज आपको उसी प्रोपोर्शन में वाटर भी इंटेक करना है जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। प्रॉब्लम्स के बाद नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्चुअल गेम चेंजिंग पार्ट। इसमें वी हैव 3 स्टेप सॉल्यूशन, जिसमें आई प्रॉमिस सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फर्स्ट, प्रोटेक्शन। बिफोर यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रोटेक्शन। इसे ना करके बाकी चीजें, बाकी प्रोडक्ट यूज करना डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आपके लिप्स बैक टू स्क्वायर वन पे आ जाएंगे अगेन आफ्टर फ्यू डेज अगर आप लिप्स की प्रोटेक्शन नहीं करोगे। प्रोटेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है SPF लिप बाम, जो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी करता है, हील भी करता है एंड प्रोटेक्ट भी करता है। इसमें आप SPF 30 से SPF 50 तक का लिप बाम ले सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सारे लिप बाम्स ट्राई कर रखे हैं, वैसलीन, विशकेयर से लेके मिनिमलिस्ट तक, बट प्राइस एंड क्वालिटी वाइज आई मस्ट से ज़ूडियो का SPF 50 लिप बाम इज अ वेरी गुड ऑप्शन। कोई स्पॉन्सर नहीं है, आई रियली लाइक दिस वन। ये मैंने 79 का लिया था ज़ूडियो स्टोर से, एंड ये इजीली 3 to 4 मंथ्स लास्ट कर जाता है। एंड SPF लगाने के बाद ये नहीं है कि आपको सन में निकल जाना है, सन किस दिन है, आपको ट्राई करना है टू अवॉइड सन एक्सपोजर एज मच एज यू कैन। प्रोटेक्शन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सफोलिएशन, जिसमें आप अपने लिप्स की डेड स्किन लेयर को रिमूव करते हो। इसे आप काफी तरह से कर सकते हो, बट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सफोलिएटर इज ग्लाइकोलिक एसिड। इट इज अ टाइप ऑफ AHA व्हिच इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सफोलिएटर आउट देयर। स्किन क्लिनिक्स में भी यही यूज होता है। आप ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम ले सकते हो जो आपके नियरेस्ट केमिस्ट शॉप पे इजीली मिल जाएगी, व्हिच इज द चीपेस्ट ऑप्शन। आप इसे पैच टेस्ट करके लगा सकते हो
वो इनिशियली वंस इन अ वीक 6% से ज्यादा नहीं लगाना है आपको। अपार्ट फ्रॉम इट आप लिप मास्क या लिप स्क्रब यूज कर सकते हो विच डिपेंड्स अपॉन योर नीड्स। वरना आप घर पर भी नो बीएस स्क्रब बना सकते हो जो कि सेम वर्क करता है। इसमें आप शुगर प्लस हनी या कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। इसमें जो हनी है वो आपके लिप्स को सूद एंड सॉफ्ट करता है, बाकी शुगर काफी अच्छा होता है एक्सफोलिएशन के लिए। नॉर्मली ब्रश करने के बाद भी आप टूथब्रश से जेंटली रब कर सकते हो अपने लिप्स को, ये भी एक्सफोलिएशन का काम करता है। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड आपको ज्यादा एक्सफोलिएशन नहीं करना, वरना आपको बैरियर डैमेज एंड लिप इरिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपका पिगमेंटेशन कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट आप स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हो लाइक विटामिन सी, नाइसिनामाइड, कोजिक एसिड एटसेट्रा। आप ये कंटेनिंग लिप बाम ले सकते हो, या फिर अगर आप सीरम यूज करते हो तो आप वो भी लिप्स पर लगा सकते हो अपने लिप्स की बाहर की स्किन पर। माइंड करना है सीरम आपके मुंह के अंदर ना जाए। एंड लास्ट, यू नो इट वेरी वेल, आपको हाइड्रेटेड रहना है, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है जिसमें आपको सारे माइक्रोज एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाए। लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको हेल्दी फैट एंड प्रोटीन मिल जाता है, एंड एग्स में आपको सारे माइक्रोज एंड प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। बेरीज में एंथोसियंस होते हैं विच इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ए रिच फूड्स लाइक बीटरूट एंड कैरेट, विटामिन सी रिच फूड्स लाइक आंवला, ऑरेंजेस, नीमूज, विटामिन ई एंड ओमेगा 3 रिच फूड्स लाइक नट्स, सीड्स, फिश, एवोकाडोस एटसेट्रा। बाकी सुपर फूड के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। अगर सेम इज आपको डाइट के ऊपर भी चाहिए तो यू कैन कमेंट। बाकी अगर आपको इस वीडियो में इतनी सी वैल्यू मिली हो तो यू कैन गिव मी अ फीडबैक, हाउ कैन आई इंप्रूव माय वीडियोस, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम डूइंग रॉन्ग। बाकी जस्ट लिप्स केयर करना इज नॉट इनफ। फॉर ओवरऑल क्लीन एंड शार्प लुक यू मस्ट नीड अ ग्रेट हेयर कट। फॉर दैट आप 2026 के बेस्ट हेयर कट जान सकते हो, एंड कौन सा आप पर बेस्ट लगेगा वो भी, जस्ट बाय क्लिकिंग राइट दिस वीडियो। एंड या वहीं मिलते हैं।